हेलो एवरीवन। आई नो मैं लेट हूँ। ये जो वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ ये 6 दिन के बाद अपलोड करने वाला हूँ। डोंट वरी, अब से अभी कंटिन्यू रहेगा। एंड अगर याद होगा तो मैंने इटरेटिंग की वैल्यूज डिक्शनरी बताया था एंड उसके रिलेटेड मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दिए थे। एंड आज मैं आपको दिखाऊंगा जो मैंने आपको प्रैक्टिस सॉल्यूशन दिए थे उसके सॉल्यूशन देखते हैं। एंड बिना कोई टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड ऑल्सो इफ यू वांट टू लर्न पाइथन एंड डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, वो भी मेरू थ्रू एंड दैट टू लाइव, इसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। 4 मंथ के लाइव क्लासेस होने वाले हैं। अब ये मत समझना जो लाइव क्लासेस सिर्फ सैटरडे संडे आके मैं आपको पढ़ा के छोड़ दूंगा। जो क्लासेस का स्केड्यूल होने वाला है वो मंडे टू फ्राइडे ईच एंड एवरी डे 1.5 आवर, एंड हर संडे को आपका टेस्ट एंड विद डाउट सेशन। एंड इफ यू फील लाइक कि 4 महीने लगातार हर दिन ग्राइंड कर सकते हो तो ही ये सेशन में एनरोल करना। अगर आपको लग रहा है कि 4 महीने में आपको छोड़ दूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। पकड़ के रखूंगा एंड 4 महीने लगातार ग्राइंड करने वाले। इसका जो सिलेबस है वो भी आप देख लेना। जो पाइथन बिगिनर लेवल थे वहां से स्टार्ट होकर एकदम डायनेमिक प्रोग्रामिंग तक जाएंगे। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, लीड कोड के क्वेश्चंस के मैंने वीडियो सॉल्यूशन बना के रखे हुए हैं जहां पे हर एक क्वेश्चन का मैं आपको ब्रूट फोर्स, बेटर एंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन दूंगा। तो 4 महीने के लिए अगर सीरियस होना चाहते हो तो प्लीज डू एनरोल इन दिस कोर्स एंड मिलते हैं क्लास के अंदर। ओके, तो सॉल्यूशन पे चलते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने दिए जो कि अगर आप एक बिगिनर हो तो शायद थोड़ा दिमाग में थोड़ा जोर डालना पड़ेगा। ओके, पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 142। स्टार्ट करते हैं। आस्क अ सब्जेक्ट नेम एंड मार्क्स फ्रॉम यूजर एंड कीप एडिंग इट टू अ डिक्शनरी। सीधी सी बात, मतलब पहले क्या आपको पूछ रहे हैं कि एंटर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। मैं बोलूंगा अगर 4 तो मेरे को 4 बार पूछना चाहिए। सब्जेक्ट के मार्क्स, मतलब सब्जेक्ट का नाम, फिर मार्क्स, फिर नाम, फिर मार्क्स, फिर नाम, फिर मार्क्स। मेरे को ऐसे पूछते रहना। अगर मैं 4 लूँगा तो 4 बार पूछेगा, 10 बार डालूंगा तो 10 बार पूछेगा। ओके, एंड जस्ट कीप इट माइंड प्लीज, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, सॉल्यूशन देख रहे हो, ट्राई करो 1.25 स्पीड पे देखने की, क्योंकि अगर आप ऐसे देखोगे तो थोड़ा स्लो हो जाएगा। 1.25 की स्पीड पे देखोगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, तो 4 अगर सब्जेक्ट के नाम एंड मार्क्स अगर मैं डालता हूं, मेरे को सिर्फ आउटपुट में उसको एज ए डिक्शनरी चाहिए और कुछ नहीं। ओके, देखते हैं, बहुत सिंपल है। स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट का नाम मेरे को बार बार पूछना है। 4 बार डालूंगा तो 4 बार करना है, 10 बार करूंगा 10 बार पूछना है। तो अभी मेरे को तो पता नहीं कितनी बार भी यूजर डाल सकते हैं इनपुट, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं लूप चलाना पड़ेगा मेरे को। ओके, तो सबसे पहले मैं मार्क्स नाम का एक डिक्शनरी बना लेता हूँ जो कि खाली देगा। इसके अंदर मैं जो भी मार्क्स होंगे वो मैं डालता रहूंगा। ओके, नेक्स्ट मेरे को पूछना है हाउ मेनी सब्जेक्ट्स। ओके, तो मैं लिख देता हूँ विच इज सब्जेक्ट काउंट। यूजर से पूछ लेते हैं इंट इनपुट एंटर हाउ मैनी सब्जेक्ट्स। तो मेरे को डाल देगा 4 5 है जो भी है। मेरे को बस एक फॉर लूप चलाना है। फॉर लूप ध्यान से देखना, थोड़ा अभी एक हाई लेवल में आपको कोडिंग दिखाऊंगा। अगर 5 बार चलाना है तो सिंपल आपका लिखोगे विच इज फॉर आई इन रेंज 0 से स्टार्ट करेंगे कहाँ तक, सब्जेक्ट के काउंट तक। ये करना है, ये कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। याद रखना मेरे को पोजीशन कुछ काम नहीं आएगी। आई 0 1 2 3 4 ऐसा कुछ जाएगा अगर मैं 5 इनपुट डालूंगा तो। बट मेरे को पोजीशन कुछ काम ही नहीं है, राइट? सीधी सी बात, क्योंकि डिक्शनरी तो वैसे भी पोजीशन होती नहीं है। मेरे को सिर्फ फॉर लूप रन करना है। एंड याद रखना, अगर आपको लगता है कि कभी जैसे फॉर आई इन रेंज लिखोगे तभी भी चलेगा, फॉर एक्स इन रेंज लिखोगे तभी भी चलेगा, अगर ये वेरिएबल आई या एक्स काम नहीं आ रहा, सिर्फ लूप चलाने के लिए काम करो, सिर्फ लूप चला रहे हो, तो यहाँ पे आप अंडरस्कोर लिखो। अंडरस्कोर भी क्या है, एक वेरिएबल ही होता है। ये अंडरस्कोर ये डिनोट करता है कि हमें इसका कहीं यूज नहीं आ रहा, हमें बस लूप चलाना है, बस और कुछ नहीं। ओके, तो सब्जेक्ट की काउंट मैंने पूछ लिया, सब्जेक्ट काउंट तक ये चलता रहेगा। पहला काम मेरे को पूछना है सब्जेक्ट का नाम। मैं लिख देता हूं विच इज सब्जेक्ट नेम। लिख देते हैं विच इज इनपुट ले लेते हैं यूजर से, इनपुट एंटर सब्जेक्ट नेम। नाम ले लिया। नेक्स्ट उसी सब्जेक्ट के मार्क्स पूछने हैं, तो मैं लिख देता हूं विच इज सब्जेक्ट मार्क्स इज इक्वल टू, ऑब्वियसली किसमें इंटीजर होगा, इंट इनपुट एंटर। मैं इधर एक एफ लिख रहा हूं, एंटर मार्क्स फॉर, जो भी मैंने सब्जेक्ट का नाम डाला था ना वो लिख दूंगा, सब्जेक्ट नेम। भाई एंटर मार्क्स फॉर मैथ्स या एंटर मार्क्स फॉर साइंस या इंग्लिश या जो भी है वो आ जाएगा। मेरे पास सब्जेक्ट का नाम आ गया, मेरे पास मार्क्स आ गए। नेक्स्ट स्टेप क्या है, मेरे को बस और बस इसके अंदर उसको ऐड करना है। ऐड करने के मैंने आपको तरीके बता के रखे हुए हैं, स्टिल कर लेते हैं। ऐड करने के लिए अगर मैं लिखना है, मैं लिख सकता हूँ विच इज मार्क्स, ब्रैकेट में की क्या होगी, सब्जेक्ट का नाम, मेरा नेम, एंड जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, उसके मार्क्स। तो लिख देता हूँ सब्जेक्ट के मार्क्स। ये क्या करेगा, ये ई की तीर से, मैंने बोला ना 2 निशाने लगते हैं, कि अगर ई एग्जिस्ट नहीं करती तो ऐड हो जाएगा, और अगर एग्जिस्ट करती है तो अपडेट हो जाएगा। तो ये ऑब्वियसली अभी सब्जेक्ट के नाम डालूंगे वो अलग अलग डालूंगे, तो अपने आप यहाँ पे क्या होता रहेगा, ऐड होता रहेगा।
इफ़ यू वांट ये भी आप कर सकते हो, या अगर आप चाहो तो ये भी कर सकते हो। मार्क्स डॉट अपडेट, अपडेट भी मैंने बताया था, इसके अंदर आपको एक डिक्शनरी देनी है। डिक्शनरी क्या होगी? जो की होगा, की सब्जेक्ट का नाम, एंड जो वैल्यू सब्जेक्ट के मार्क्स। सिंपल। दोनों तरीके आपको यूज़ करना है, कर सकते हो। मैं मोस्ट कॉमनली पहला वाला तरीका यूज़ करता हूँ रादर देन अपडेट। बाकी आपकी इच्छा है, जहाँ पे भी आप देखो वो यूज़ कर सकते हो। फॉर लूप चलता रहेगा, 5 बार पूछ लेगा, वो ऐड होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा। बस क्या कर दो, प्रिंट विच इज सब्जेक्ट मार्क्स, सॉरी विच मार्क्स, सिर्फ मार्क्स, मेरे को बस ये मार्क्स दिखाना है। रन करते हैं, इसको रन करते हैं। मैं डाल रहा हूँ फॉर 3 सब्जेक्ट। चलो पहला पूछ रहा है, मैं डाल देता हूँ मैथ्स, उसमें मेरे आया 99। वापस पूछ रहा है, वो ऐड हो चुका है, अभी वापस सब्जेक्ट नेम पूछ रहे हैं, मैं डाल रहा हूँ विच इज हिस्ट्री, उसके मैं डाल देता हूँ 78। एंड ये आखिरी बार चल रहा है, मैंने 3 सब्जेक्ट डाले हैं, मैं लिख देता हूँ विच इज इंग्लिश एंड 11। एंटर करूँगे, देख पा रहे हो वो एक डिक्शनरी में ऐड हो चुके हैं। ये ऐड करने के बाद कोई भी अगर आप फॉलो अप क्वेश्चन होता, कोई भी अगर आपसे पूछता है इसका टोटल निकालो, ये वो निकालो, वो आप कर सकते थे। ओके, सो ये था हमारा विच इज 142 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कन्वर्ट टू लिस्ट इनटू अ डिक्शनरी। मेक टू लिस्ट ऑन योर ओन, आप अपने हिसाब से लिस्ट बना देना ऑफ सेम लेंथ, ऑब्वियसली सेम लेंथ होनी चाहिए क्योंकि अलग अलग लेंथ नहीं कर सकते। एंड कन्वर्ट देम टू डिक्शनरी। अगर आप देखोगे जो लिस्ट 1 है विच इज 10 20 30 एंड लिस्ट 2 है 10 20 30, मतलब एक में वर्ड्स में लिखा है, एक में नंबर में लिखा है। जो लिस्ट 1 होगी, लिस्ट 1, वो सारी की सारी कीज होनी चाहिए। तो देख पा रहे हो 10 20 एंड 30 ये सारी की सारी कीज है। एंड जो वैल्यूज है उसके करस्पॉन्डिंग जो पोजीशन या इंडेक्स होगा वो, तो 10 की जो वैल्यू होगी वो देखो 10 ऐसा लिखा हुआ है। तो अगर ये 20 है, उसकी जो वैल्यू है 20। तो बेसिकली 2 लिस्ट आपको मिली हुई है, डिक्शनरी बनानी है। स्टार्ट करते हैं। 143 क्वेश्चन ये रहा। इधर मैंने जानबूझ के ऐसे रखा हुआ है, ओके, मैंने सेम टू सेम ही लिखा ताकि इसमें और क्लियर हो जाए। तो इसमें जो की होगी, पहली की होगी पाइथन, उसकी जो वैल्यू होगी 54। कोई सेंस नहीं बनता बट करना है, ओके। फिर नेक्स्ट जो की होगी वो होगी गुड, एंड जो उसकी वैल्यू होगी वो होगा वाओ। मैंने बोला था ना की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, स्ट्रिंग्स या नंबर्स या कुछ भी। तो कोई सेंस नहीं बनता अगेन, बट मेरे को ऐसा आउटपुट चाहिए। एंड फिर डन, जो की होगा एंड उसके जो वैल्यू होगा अनिरुद्ध। ओके, क्या थॉट प्रोसेस है, कैसे करें इसको? जीरो इंडेक्स से पहले ये उठाना है, एंड सेम जीरो इंडेक्स से मेरे को 54 उठाना है। एग्री करते हो? नेक्स्ट, फर्स्ट इंडेक्स पे या फर्स्ट पोजीशन पे मेरे को गुड उठाना है, एंड वही फर्स्ट पोजीशन पे मेरे को वाव लगा। ओके, तो मेरे को इटरेट बाय पहले पोजीशन करना पड़ेगा, इंडेक्स करना पड़ेगा। ओके, मैं लिख देता हूँ विच इज फॉर आई इन रेंज, जीरो से स्टार्ट करेंगे कहां तक, लेंथ ऑफ कोई भी लिस्ट की लेंथ पे चले जाओ क्योंकि दोनों की लेंथ सेम है। तो मैं बोल देता हूँ LST 1 तक। ओके, नेक्स्ट, मैं ऑब्वियसली हाँ एक चीज़ तो भूल ही गए, मेरे को जो रिजल्ट है, रिजल्ट एक खाली चाहिए डिक्शनरी, वो भी मेरे को चाहिए। नेक्स्ट, पहला मेरे को पाइथन यहाँ से उठाना है, ओके, और मेरे को यहाँ पे ऐसा की वैल्यू ऐड करना है। स्टार्ट करते हैं। मैं क्या लिखूंगा, रिजल्ट, रिजल्ट जो की है, की क्या होनी चाहिए, मैं आई जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं, तो की ये वाला जीरो, ये जीरो कहां पे है, LST 1 में, तो लिख दो LST 1 वाला जो वेरिएबल है उसका जीरो पोजीशन, या जीरो नहीं आई पोजीशन वो चाहिए, इक्वल टू जो वैल्यू होगी, वैल्यू सेम आई पोजीशन के या सेम इंडेक्स के लिस्ट 2 में चाहिए। आई जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो ये जीरो और ये जीरो, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी LST 2 के आई पोजीशन। खत्म, हो गया आंसर, हो गया क्वेश्चन। और क्या था, और इसमें थोड़ी ना कुछ ऐड कर सकता हूँ। ये वाला करना है, ये वाला करो, या अपडेट वाला खुद करना है, कर सकते हो। लूप चल जाएगा, प्रिंट कर दो रिजल्ट, रन करके देख लो, सब एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग आ चुके हैं। ओके, तो ये चीज़ आप कर सकते थे जो कि रिलेटिवली सिंपल है, और कुछ भी नहीं करना। आई करना है, पहले 0 0 ये कर देगा, देखो पाइथन में 54 आ गया। फिर आई की वैल्यू होगी 1, 1 पे क्या है, गुड एंड वाव, तो देखो जो की होगी गुड, वैल्यू होगी वाव, तो देखो गुड वाव, चलता रहेगा, आंसर आता रहेगा। बहुत सिंपल था और इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, 144 क्वेश्चन करते हैं। ओके, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू सम ऑफ ऑल दी एलिमेंट्स इन अ डिक्शनरी। जितने भी आपके आइटम्स होंगे उसका सम निकालना है या एडिशन करना है। इसके डिफरेंट डिफरेंट तरीके बताऊंगा, बाकी आपकी इच्छा है, आपको जो यूज़ करना है कर सकते हो। तो ये मैंने ऐसे डमी एक डेटा बना के रखा हुआ है जहाँ पे मेरे को इन सब का टोटल चाहिए, 78 91 43 19 एंड 73। दो तरीके करता हूँ, बहुत सिंपल सिंपल है। पहला तरीका है, मैं टोटल नाम का वेरिएबल लेता हूँ जो कि 0 से होगा। मेरे को सबकी सब वैल्यूज चाहिए, सबकी सब वैल्यूज, मेरे को कीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तो लूप चलाए, विच इज मैं लिख सकता हूँ फॉर वी,
या एक आई या एक्स, जो भी आपकी इच्छा है। मैं वी लिख रहा हूँ, वी मतलब थोड़ा सेंस बनता है, या वैल्यूज की बात कर रहा हूँ। एन मार्क्स डॉट वैल्यूज, वैल्यूज में मेरे को इटरेट करना है। मेरे पास एक एक करके वी आता रहेगा। पहला वी कौन सा होगा, 71, फिर 91, फिर 43, वो टोटल में ऐड करते रहेंगे, लिखते जाते हैं। टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस वी, बस हो गया। लूप चलता रहेगा, टोटल कैलकुलेट होता रहेगा, प्रिंट टोटल कर दो। जैसे ही मैं टोटल रन करता हूँ, यू कैन सी 304 आ रहा है, विच इज परफेक्ट। मैंने गिनती नहीं की, बढ़िया, वही आंसर है। ओके, एक और चीज कर सकते हो जो कि रिलेटिवली इजी है। इसके अंदर आपका लॉजिक बिल्डअप हुआ है, पर जो भी मैं आपको अभी दिखाने वाला हूं उसमें आपका लॉजिक बिल्डअप नहीं होगा, वो वन लाइनर है, सिंगल लाइन में हो जाएगा। ओके, मेरे को खुद एक चीज बताइए, जो अगर मैं मार्क्स की बात करता हूं, मार्क्स, मार्क्स क्या है, एक डिक्शनरी है। उसकी अगर मैं वैल्यूज की बात करता हूँ, तो सारी की सारी वैल्यूज आ गई। ओके, इनको मैं एक बार के लिए प्रिंट कर देता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ, रन करके देखो। तो मेरे पास कुछ एक डिक्शनरी वैल्यूज को चाहिए और एक अंदर लिस्ट चाहिए। ओके, इसको मैं प्रॉपर जो वैल्यूज है इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ओके, तो मैं लिख देता हूँ लिस्ट एंड वापस मार्क्स डॉट वैल्यूज। तो ये जो भी आपका ये आउटपुट आया है वो एक लिस्ट में आ जाएगा, प्रॉपर एक लिस्ट। रन करके देख लो, लिस्ट आ गई। अब अगर ये मेरे पास पूरी की पूरी लिस्ट आ गई है, लिस्ट में क्या लगा सकते हो, मैक्स, मिन, सम, याद है, लगा सकते हो। तो क्यों ना इसको मैं काट के पहले लिख दूं सम, मेरे को सम करना है, एंड किसका करना है, वही पूरे लिस्ट एंड मार्क्स डॉट वैल्यूज। रन करके देख लो, 304, जो कि सेम आंसर है। ये भी करना है, ये भी कर सकते हो, बट ये बिहाइंड द सीन पाइथन आपके लिए काम करके दे रहा है। अगर इंटरव्यू वाला पूछे ये करना है, कर सकते हो, पर उसको बता देना कि सर ये इनबिल्ट ऐसा काम हो रहा है, मैं आपको ये दूसरे तरीके से भी बता सकता हूँ, जो कि ये बेटर है, इसमें आपका लॉजिक बिल्डअप भी हुआ है। ओके, आई होप 144 क्वेश्चन भी क्लियर है, बहुत ईजी था, ज़्यादा कुछ हार्ड है नहीं। 145th क्वेश्चन आपको करना है, मल्टीप्लाई करना है सारे आइटम्स, मल्टीप्लाई, ये आपको करना है, डू ऑन योर ओन, मैं नहीं बता रहा। ओके, नेक्स्ट, ये थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। आस्क अ स्ट्रिंग फ्रॉम यूजर, एक स्ट्रिंग पूछना यूजर से, डिस्प्ले द डिक्शनरी वेयर ईच की इज अ कैरेक्टर, हर एक की जो होगा वो एक कैरेक्टर होगा, एंड जो वैल्यू होगी वो होगी फ्रीक्वेंसी, मतलब वो जो कैरेक्टर है कितनी बार आ रहा है स्ट्रिंग के अंदर, वो आपको बताना है। देखिए कैसे, हेलो वर्ल्ड, सिंपल, एच पे ध्यान दो, एच कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, तो देखो एच कितनी बार, एक बार। नेक्स्ट, ई, ई कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, ई एक बार। एल पे ध्यान दो, अभी एल, एल कितनी बार आ रहा है, एक, दो, तीन बार आ रहा है, तो देखो एल तीन। फिर ओ, ओ कितनी बार, दो बार आ रहा है, विच इज ये वाला ओ और ये वाला ओ, दो बार। एंड फिर देखना स्पेस भी है, तो देखो स्पेस को भी गिना रहा है, वो भी गिनाना है, ऑब्वियसली सब कुछ गिनाना है। तो स्पेस कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, तो देखो एक। तो ये आपका आउटपुट है। कैसे करें इसको, कैसे करें, फटाफट मैं इधर लिख देता हूं, मैं एक बार के लिए लिख दूँ, विच इज हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड लिख लिया। ओके, पहला क्वेश्चन, कैसे करें इसको, स्टार्ट कैसे करना है, सिंपल है, एक डिक्शनरी बनाएंगे, डिक्शनरी बना देता हूँ, विच इज ये खाली एक डिक्शनरी है, ये मैंने बना दिया। ध्यान से देखना, सोच समझ के। पहले हम जाएंगे एच पे, क्या एच यहाँ पे है, अगर नहीं है हम उसको ऐड करेंगे। ऐड क्या करेंगे, हम बोल देंगे एच बाई एच ऐड कर दो, इसकी जो वैल्यू होगी वो बाय डिफॉल्ट वन होगी, बाय डिफॉल्ट वन होगी, ये चीज याद रखना, वन होगी। ओके, नेक्स्ट, क्यों, क्योंकि अभी तक एक बार आया है। फिर चलते ई, ई है यहाँ पे, नहीं है, ई को भी ऐड कर देते हैं, ई एक बार। आगे बढ़ते रहते हैं, एल, एल कितनी बार है, अभी आया है, अभी आया है, एल आया है। ओके, एक एक बार एल आया है, एल यहाँ पे है, नहीं है, पहले ऐड करो, लिखो एल कितनी बार आ गया, एक बार, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये एक बार हुआ, दो बार हो गया, तीन बार हो गया, अब ये वाले एल पे चलते हैं, एल, क्या एल यहाँ पे है, हाँ है, और अगर है तो क्या करो, उसकी जो वैल्यू है उसको इंक्रीमेंट करो, +1, तो 1 की जगह इसको हटा के क्या लिख सकता हूं, विच इज 2, ऐसे चलता रहेगा। ओके, फिर ओ, ओ है इधर, नहीं है, ऐड करो, ओ कितनी बार, एक बार पहले आया, ठीक है। वापस चलते, स्पेस, स्पेस नहीं है, स्पेस यहां पे ऐड कर दो, कितनी बार आया, एक बार। ओके, डब्ल्यू भी नहीं आया, मैं लिख दूंगा डब्ल्यू, वो मैं लिख नहीं रहा, डब्ल्यू भी इधर आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, ध्यान से देखना, ओ, ओ वापस आया, क्या इसमें ओ है, हाँ है, जो भी ओ की वैल्यू होगी उसको इंक्रीमेंट करो, +1, तो ये जो ये वाला 1 है वो क्या हो जाएगा, इसको हटा के लिख देता हूं, विच इज 2, ऐसे ये चलता रहेगा। तो आर, तो ठीक है कर दोगे आप, वापस एल पे चलते हैं, एल, एल यहाँ पे है, हाँ है, ये रहा एल,
तो इसको क्या करो, इंक्रीमेंट कर दो, तो 2 की जगह हो जाएगा विच इज आपका 3, इसको काट के 3। एंड लास्ट में जब ये पूरा इटरेट हो जाएगा 1 2 3 या जो भी है, ऐसे एक इटरेशन हो जाएगी, मेरे को बस ये प्रिंट करके दे दो, हो गया आंसर, सिंपल। ओके, करें, बहुत ईजी है, बहुत ईजी, सिंपल है। विच इज़ 145, यहाँ पे चलते हैं, पहले एक स्ट्रिंग पूछ लेते हैं, विच इज़ मैं लिख देता हूँ माई स्ट्रिंग, यूजर से इनपुट ले लेते हैं, इनपुट एंटर अ स्ट्रिंग, बाई स्ट्रिंग ले लिया, स्ट्रिंग ले लिया, एक डिक्शनरी बना देते हैं, मैं बोल देता हूँ फ्रीक्वेंसी ले लेता हूँ, FREQ, बाकी इच्छा आपकी जो मन करना है लिख सकते हो। ओके, फ्रीक्वेंसी ले ली, स्टार्ट करते एक एक इटरेशन करना, एक एक इटरेशन, एक एक इटरेशन किस पे करना है, माई स्ट्रिंग पे करना है, हर एक कैरेक्टर हमें इटरेट करना है। तो मैं लिख देता हूँ विच इज फॉर CH लिख रहा हूँ, मतलब एक कैरेक्टर आपकी इच्छा है आपको जो लिखना है, इन माई स्ट्रिंग, मतलब एक 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 कैरेक्टर आ गया। अब पहला कैरेक्टर कौन सा आएगा, एग्री करते हो, H, मेरे को चेक करना है क्या वो H इसके अंदर है, ये चेक करना है। तो उसके लिए चेक करने के लिए सिंपल लिखना है कि इफ CH जो भी कैरेक्टर इन फ्रीक्वेंसी, बस ये चेक करना है। और अगर वो है क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी में ऑब्वियसली जो भी वो कैरेक्टर होगा, जो भी वो कैरेक्टर क्या कर देंगे, प्लस इक्वल टू 1, सिंपल। और अगर नहीं है तो क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी में ही वो कैरेक्टर डालेंगे, बट इनिशियल वैल्यू क्या रखेंगे, 1, तो विच इज यहां पे सिर्फ लिखूंगा इक्वल टू 1, बस। अगर है तो +1 करते जाऊं, नहीं है तो इक्वल टू 1। ये पेन पेपर लेके बैठना, एक एक कैरेक्टर करूंगे, खुद समझ में आएगा। पूरा फॉर लूप खत्म, फॉर लूप चल जाएगा, लास्ट में क्या कर दो, प्रिंट फ्रीक्वेंसी, रन करके देख लो, एंटर स्ट्रिंग, सिम डालता हूं, हेलो वर्ल्ड, देख पा रहे हो, L 3 बार आ रहा है, O 2 बार आ रहा है, स्पेस 1 बार, टोटली परफेक्ट आंसर है, टोटली परफेक्ट। सो आई होप ये भी आपको क्लियर होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी डाउट लगे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं, विच इज हमने कौन सा किया, 145। ओके ओके सॉरी, ये 145, ओके ये 146 था, ठीक है, हमने 146 वाला किया, 147 पे चलते हैं। स्टोर नेम ऑफ अ स्टूडेंट एज अ की, याद रखना जो भी एक नाम होगा स्टूडेंट का, मैंने यहाँ पे स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 लिया है, आप खुद का नाम लेना, राज, जो भी आपको लगे, अनिरुद्ध। ओके, एंड जो वैल्यू होगी, याद रखना जो वैल्यू है वो एक लिस्ट ऑफ 5 मार्क्स है, या ध्यान रखना, अब कोई एक सिंगल मार्क नहीं है, लिस्ट है, पूरी की पूरी लिस्ट है। ओके, एंड प्रिंट द सम एंड परसेंटेज ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, मतलब स्टूडेंट 1 के टोटल कितना 433 आया है, उसका जो परसेंटेज है 86.60, कुछ ऐसा है, ये आपको बस बेसिकली प्रिंट करना है। ओके, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाओगे खुद सोचो, हो जाएगा। चलते हैं 147, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बना के रखा हुआ है, स्टार्ट करते हैं। कैसे स्टार्ट करें, पहली बात तो मेरे को दोनों चाहिए, की भी चाहिए, वैल्यू भी चाहिए। ओके, ध्यान से देखना, मेरे को दोनों में इंटरेस्टेड हूँ, दोनों मेरे को काम, तो अगर मेरे को दोनों काम है तो मैं लिख देता हूँ विच इज फॉर के कॉमा वी, के मतलब सारी की सारी कीज, वी मतलब सारी की सारी वैल्यूज। ओके, या एक काम करता हूँ, मैं इधर ऐसे लिख देता हूँ नेम कॉमा मार्क्स लिख देता हूँ, थोड़ा अच्छा नाम हो गया, के वी भी लिख सकते हो, मैंने नेम मार्क्स लिख दिया, तो आपको भी क्लियर हो जाएगा। इन स्टूडेंट्स डेटा डॉट आइटम्स, आइटम्स भी मैंने आपको इटरेशन करके बता चुका हूँ। ओके, बस नेम आ गया, मार्क्स आ गए, ध्यान से थोड़ा लॉजिक लगाना, मार्क्स क्या है, एक लिस्ट है, मैं एक बार के लिए सिर्फ प्रिंट मार्क्स कर रहा हूं आप लोगों के लिए, मार्क्स, रन करके देख लो, पहली वैल्यू जो आएगी वो एक लिस्ट आएगी, देख लो लिस्ट, नेक्स्ट क्या आएगा, ये वैल्यू आएगी, वो भी एक लिस्ट, ये एक लिस्ट है। तो खुद एक बार दिमाग लगाओ, अगर ये एक लिस्ट है, मार्क्स अगर एक लिस्ट है, तो क्या मैं इसका सम ऑफ मार्क्स लिख सकता हूं, बताइए, अगर एक वो लिस्ट है तो उसके सम लगा सकता हूं, हाँ लगा सकता हूं, रन कर लो, तो हर एक लिस्ट का सम आना शुरू हो गया, देखो सम आना शुरू, और अगर हर एक लिस्ट का सम मतलब मार्क्स या टोटल आने शुरू हो गए, तो क्यों ना इसको हम आगे बढ़ाते हैं, बहुत सिंपल है। पहला लूप चला, पहला इटरेशन चला, मतलब पहला स्टूडेंट आया है। ओके, बहुत दिमाग लगाओ, पहले मैं टोटल कैलकुलेट कर लेता हूँ, टोटल क्या होगा, विच इज सम ऑफ मार्क्स, उसके बस एक वेरिएबल में सेव कर लिया, टोटल आ गया। नेक्स्ट परसेंटेज भी कैलकुलेट कर ले, एक ही लूप में कर लो, परसेंटेज लिख देते हैं, परसेंटेज इज इक्वल टू क्या होगा, परसेंटेज खुद दिमाग लगाओ, टोटल जितना भी टोटल आया डिवाइड बाय 500 इंटू 100, टोटल भी आ गया, परसेंटेज भी आ गया, प्रिंट कर दे, लिख दो भाई प्रिंट एफ, पहले वो स्टूडेंट का नाम, मतलब अनिरुद्ध है स्कोर्ड ये, या
राज है स्कोर्ड ये या सागर है स्कोर्ड ये, तो क्या लिखे? सिंपल, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दे नेम, जो कि मेरे को कीज आ रही है, स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 स्टूडेंट 3 वो नेम में आ रहा है, तो नेम हैज स्कोर्ड टोटल, जो भी टोटल होगा लिख देता हूं, टोटल मार्क्स। सिंपल, मतलब अनिरुद्ध हैज स्कोर्ड 55 मार्क्स, या जो भी आंसर आएगा वो, एंड उसी के साथ साथ कॉमा करके परसेंटेज इज इक्वल टू, परसेंटेज भी प्रिंट कर दो, लिख दो परसेंटेज। और ये अगर मेरे को सिर्फ अप टू 2 डेसिमल चाहिए तो कोलन .2f सॉरी .2f, एंड इफ यू रन दिस, ध्यान से देख लो सब क्या आ गए। स्टूडेंट 1 हैज स्कोर्ड 433 मार्क्स, परसेंटेज 86.60। तो ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। तो ये भी करना है, आप कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है। एंड इसका एक टास्क दे रहा हूँ आपको, टास्क मैंने सम यूज किया है। ओके, आई वॉन्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू विदाउट ये सम करके करो, विदाउट ये सम का प्रयोग मत करिए, विदाउट सम करके करिए। ओके, थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा हो जाएगा। ओके, तो 147 हो गया, चलते 148 पे। स्टोर मार्क्स ऑफ 5 डिफरेंट सब्जेक्ट, वही 5 सब्जेक्ट के नाम पूछने, मार्क्स स्टोर करना है। आ सब्जेक्ट नेम एज एन इनपुट फ्रॉम यूजर, प्रिंट द मार्क्स दैट सब्जेक्ट नेम। ठीक है, कुछ नहीं है, एक सिंपल है, मेरे पास मैथ्स 90, इंग्लिश 85 ये सब होगा, मेरे को सब्जेक्ट का एक नाम पूछना है यूजर से कि मैथ, अगर वो मैथ होगा तो लिख देना मार्क्स फॉर मैथ इज इक्वल टू 90, सिंपल। और अगर एंटर द सब्जेक्ट नेम, अच्छा यहाँ पे अगर मैं लिख देता हूँ XYZ, अगर मैंने बोला कि मेरे को XYZ सब्जेक्ट नेम का दिखाओ, वो एग्जिस्ट नहीं करता, तो आपको क्या प्रिंट करना है? इनवैलिड प्रिंट। ये बेसिकली आपका क्वेश्चन है। लिस्ट ऑलरेडी, मतलब डिक्शनरी ऑलरेडी बनी होगी, सब्जेक्ट के मार्क्स आपको पूछने हैं कि कौन से सब्जेक्ट का चाहिए। अगर मैं लिखता हूँ मैथ्स तो 90, अगर मैं लिख देता हूँ XYZ जो कि एग्जिस्ट नहीं करता तो इनवैलिड, ये चाहिए। सिंपल है, देखते हैं विच इज 148। यहाँ पे चलते हैं, पहले यूजर से पूछ लेते हैं, बोल देते हैं भाई सब्जेक्ट नेम, इनपुट ले लेता हूँ, एंटर सब्जेक्ट नेम, भाई सब्जेक्ट का नाम आ गया, मेरे को चेक करना है जो भी वो सब्जेक्ट का नाम डालेगा क्या वो इसके अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि इफ सब्जेक्ट नेम इन सब्जेक्ट मार्क्स डिक्शनरी, अगर वो है तो डायरेक्टली क्या मैं प्रिंट कर सकता हूं? क्या प्रिंट करना है? सब्जेक्ट मार्क्स डिक्शनरी में से जो भी सब्जेक्ट का नाम होगा, सिंपल। अगर वो डालता है मैथ, मैथ किस में छोड़ा है? सब्जेक्ट नेम के अंदर, तो क्या मैथ सब्जेक्ट मार्क्स डिक्शनरी के अंदर है? क्या सब्जेक्ट मार्क्स डिक्शनरी में मैथ है? हाँ है। और अगर है, देखो क्या प्रिंट करना है, सब्जेक्ट मार्क्स डिक्शनरी, मतलब मेरी एक डिक्शनरी, ब्रैकेट में मैथ, अगर मैं की दूंगा की मैथ तो क्या निकल के आएगा? वैल्यू 90, तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा? 90। और अगर नहीं है तो एल्स पार्ट में आप बस प्रिंट कर देना विच इज इनवैलिड, सिंपल। इसको रन करके देख लो, अगर मैं डालता हूँ XYZ देखो इनवैलिड आ रहा है, बट अगर मैं डालता हूँ मैथ तो देखो 90 आ रहा है। तो ये था सिंपल सा क्वेश्चन आपको। एंड इफ यू वांट ये भी कर सकते हो, या अगर चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि डॉट कीज, कि क्या वो कीज के अंदर है या नहीं, ये भी आप कर सकते हो, इच्छा है आपकी, दोनों से वर्क करेगा, कोई डिफरेंस दोनों में नहीं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ओके, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपको नाम ऐसा की वही है, स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2, सिंपल बता दो, ये सब पढ़ना पढ़ लो, मेरे को बस प्रिंट करके दिखाओ किसके सबसे ज़्यादा मार्क्स आए हैं, सिंपल। अगर स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 स्टूडेंट 3 स्टूडेंट 4 स्टूडेंट 5 की बात करूं, किसके सबसे ज़्यादा मार्क्स आए, उसका नाम प्रिंट करना है, नाम। ओके, मतलब स्टूडेंट 5 के ज़्यादा आए हैं, ये प्रिंट करना है। ओके, बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल। देखो 149 ये रहा। ओके, मैं क्या करूंगा, दो वेरिएबल बना देता हूँ। ओके, मैं लिख देता हूँ एक तो हाईएस्ट मार्क्स लिख देता हूँ, जो कि मैं बोल देता हूँ 0, ऐसे ही मैंने लिख दिया 0। और एक मैं लिख देता हूँ हाईएस्ट स्टूडेंट, जो भी नाम होगा हाईएस्ट स्टूडेंट नेम, वो मैं खाली छोड़ देता हूँ। मेरे पास ये दो चीज़ें हैं, किस सबसे हाईएस्ट मार्क और हाईएस्ट स्टूडेंट नेम, किसका वो ज़्यादा है। ओके, नेक्स्ट कुछ नहीं करना, दोनों को इटरेट करना स्टार्ट करें, पहले इसका फिर इसका, फिर ये की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू,
दोनों करना है, स्टार्ट करते हैं। लिख देता हूँ फॉर नेम कॉमा मार्क्स इन स्टूडेंट्स डेटा डॉट आइटम्स, ठीक है। नेक्स्ट, पहले उस बंदे का, उस स्टूडेंट का टोटल कैलकुलेट कर ले, लिख दूं विच इज टोटल इज इक्वल टू सम ऑफ मार्क्स। ध्यान रखना मेरे पास उस बंदे का टोटल आ चुका है। अब मेरे को चेक करना है पहले किसका टोटल आएगा, इसका। मेरे को चेक करना है कि क्या जो भी टोटल मेरा निकला है जो ऑलरेडी हाईएस्ट मार्क्स से ज्यादा है या नहीं है, मेरे को पहले वो चेक करना है। तो चेक करने के लिए मैं लिखूंगा कि क्या इफ टोटल इज ग्रेटर देन जो ऑलरेडी हाईएस्ट मार्क है वो है या नहीं। अगर वो है, अगर टोटल ज्यादा है, तो क्यों ना मैं जो भी इसका टोटल आया है, लेट्स सपोज 300, तो जो भी इसका टोटल आया है तो यहां पे मैं 300 कर देता हूं, सिंपल। तो इधर मैं अगर लिख देता हूं तो इसको लिखने के लिए मेरे को लिखना पड़ेगा हाईएस्ट मार्क्स इज इक्वल टू टोटल, जो भी टोटल आया, जो भी टोटल आया, ओके। एंड जैसे ये कंडीशन होती है सही, तो उसी सेम मोमेंट पे जितना भी हाईएस्ट मेरे पास आया, उसी सेम मोमेंट पे नाम भी स्टोर कर दूं उस बंदे का। तो लिख देता हूं हाईएस्ट स्टूडेंट नेम इज इक्वल टू किसका आया था, उस नेम का, मतलब वो स्टूडेंट का। तो लिख देता हूं नेम, ठीक है। तो मान के चलो इसका 300 है, मान के चलो, ओके। इसका है 255 और इसका है 350, ठीक है। ध्यान से देखना, स्टार्ट करते हैं फटाफट। पहला 300, क्या 300 हाईएस्ट मार्क्स से ज्यादा है, वो तो 0 है, हाँ ज्यादा है। इमेजिन करो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 300 होगा, इमेजिन कर लो, ओके। नेक्स्ट 255, टोटल आया 255, क्या 255 टोटल ग्रेटर देन है हाईएस्ट मार्क के, तो देख पा रहे हो क्या 255 300 से बड़ा है, नहीं है, कुछ नहीं करेगा, आगे बढ़ो 350। तो क्या 350 जो भी टोटल आया 350 ग्रेटर है हाईएस्ट मार्क्स से, तो हाईएस्ट मार्क्स से, हाँ भाई ये 350 तो बड़ा है भाई, तो लिख दो भाई इधर 350 कर दो। एंड उसी सेम मोमेंट पे क्या कर रहे थे, नाम भी स्टोर कर रहे थे ना, तो लिख दो किसका 350 आया है, स्टूडेंट 3 का है, तो यहाँ पे स्टूडेंट 3 आ जाएगा। ये इमेजिन करना, ओके। तो ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, मैं इधर 0 लिख देता हूँ। जब ये पूरा का पूरा फॉर लूप खत्म हो जाएगा, ऑब्वियसली मेरे पास आंसर आ जाएगा। प्रिंट लिख दो हाईएस्ट मार्क्स, जिस भी बंदे के हाईएस्ट मार्क्स आए वो, एंड उसी बंदे के नाम, नाम भी प्रिंट कर दो। आई नो स्टूडेंट 5 सबसे ज्यादा है, रन करके देख लो, स्टूडेंट 5 आ रहा है एंड जिसका सबसे हाईएस्ट है 450, जो कि आउटपुट है, ओके। तो आई होप 149 भी आपको क्लियर होगा। अगला चलते हैं 150, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू कंबाइन टू डिक्शनरी बाय एडिंग वैल्यूज फॉर कॉमन कीज। ओके, ध्यान से देखना, D1 और D2 है, मेरे को एक तीसरा डिक्शनरी बनाना है, तीसरा। अगर ए की बात करूं, ए 100 है और यहाँ पे भी ए 300 है, दोनों का एडिशन कितना हुआ 400 है, देखो 400 आ रहा है, ओके। नेक्स्ट बी, बी में 200 है, बी यहाँ पे भी 200 है, इनका भी टोटल करोगे 400 आ रहा है। नेक्स्ट सी, सी यहाँ पे है, सी यहाँ पे कहीं नहीं, सी का सिर्फ 300 है, तो देखो सी सिर्फ 300 आ रहा है, देख पा रहे हो। एंड डी, डी 400 है, 400 कहीं पे, मतलब डी कहीं पे भी नहीं है, डी कहीं पे भी नहीं है, डी का 400 तो 400। ऑर्डर डजेंट मैटर, ऑर्डर से मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरे को बस आंसर चाहिए, ओके। कैसे करेंगे, सिंपल, 150 वाले पे चलते हैं। इसको मैं पहले कॉपी कर लेता हूँ, एक्स का लीडर पे जाता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, इसको पहले हटा के पेस्ट कर देता हूँ, ये रहा आपका, ठीक है। सिंपल है, कुछ नहीं करेंगे, याद रखना। पहले हम एक डिक्शनरी बना देते हैं, ये रही आपकी डिक्शनरी, ये रही आपकी डिक्शनरी, सिंपल है। इटरेट करेंगे, इटरेट D2 को भूल जाओ, D2 को भूल जाओ, पहले यहाँ पे इटरेट करेंगे, इन दो को, इन दो को, इन दो, मतलब की वैल्यू करते रहेंगे, ठीक है। A300, क्या A300, क्या ए की, देखो की पे ध्यान दो, की, क्या ए यहाँ पे है कहीं, नहीं है, ऐड करो, लिखो ए, इसकी जो वैल्यू है वो थी 300, वो मैंने इधर लिख दी, ठीक है। नेक्स्ट बी 200, बी पे ध्यान दो, क्या बी यहाँ पे है, नहीं है, ऐड करो, लिखो बी का क्या है, इसका 200 है, तो यहाँ पे लिख दो 200। नेक्स्ट ध्यान दो, कुछ मत करो, सी, क्या सी यहाँ पे है, नहीं है, ऐड करो, लिख देते हैं सी विच इज 300। अब एक बार जब ये इटरेशन मेरी पूरी हो जाती है, ठीक है, कुछ नहीं करो, अब D2 को इटरेट करना स्टार्ट करो, D2 को इटरेट करना स्टार्ट करूंगे, सिंपल है। ए, वही वो सेम लॉजिक है, ए, क्या ए यहां पे है, हाँ है, और अगर है तो यहां पे जो भी उसकी वैल्यू होगी 300 या जो भी होगी, लेट सपोज इसको मैं काट के यहां पे मैं लिख देता हूं 150, ठीक है। तो चलते हैं, ए, क्या ए है, हाँ है,
इसकी जो भी वैल्यू होगी 150 उसको इसमें ऐड कर दो। तो इसको मैं काट के विच इज कर देता हूँ ऐड करके 450। नेक्स्ट बी 200, क्या बी ऑलरेडी है? हाँ है। क्या ऐड करेंगे? 200 इसमें ऐड कर देंगे तो ये काट के हो जाएगा 400। नेक्स्ट डी, डी 400, क्या डी है यहाँ पे? अरे भाई डी तो है ही नहीं, बस ऐड कर दो। तो विच इज डी, डी कितना हो जाएगा 400। खत्म, दोनों इटरेशन खत्म, ये भी खत्म ये भी खत्म, आंसर आ जाएगा। ये आपका आउटपुट है। ये था आपका क्वेश्चन। ओके, देखते हैं, बहुत सिंपल है। स्टार्ट करते हैं। एक ऑब्वियसली रिजल्ट नाम का खाली चलते हैं। पहले मैं D1 के लिए चला रहा हूँ। फॉर के कॉमा वी इन D1 डॉट आइटम्स। मेरे को दोनों में इंटरेस्टेड हूँ तो मैं दोनों में लूंगा। के में A B C आएगा, V में 300 200 वैल्यूज आएगी, ये सब आएगा। ओके, चेक करते हैं कि इफ के, क्या वो की जो भी A है, जो भी की रिजल्ट के अंदर है या नहीं। चेक करते हैं। इफ के इन रिजल्ट अगर है, अगर है, क्या करेंगे हम सिंपल क्या कर देंगे, ऐसा कुछ लिख देंगे कि रिजल्ट में जो भी ऑलरेडी के है, ठीक है। वैसे देखा जाए, वैसे एक चीज़ दिखाऊं, ये चीज़ मैं आपको बताना भूल गया। सब लोग एग्री करते हो, ये जो होगा, ये जो होगा, ये तो सेम टू सेम मेरे को एज ए रिजल्ट में ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो रिपीट हो ही नहीं सकता। ए बी सी आ रहा है, यहाँ पे वापस ए तो आ ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है ए होना इधर। तो मेरे को सिर्फ वैल्यूज ऐड करनी है। तो मैं इधर सिंपल लिख देता हूँ विच इज रिजल्ट के इज इक्वल टू वी। मैंने जितने भी D1 के आइटम्स है, जितने भी D1 वो मैंने रिजल्ट के अंदर डाल दिया। ओके, D2 के लिए मेन करते हैं। फॉर के कॉमा वी इन D2 डॉट आइटम्स, यहाँ पे ध्यान देते हैं। यहाँ पे मेन काम आएगा कि इफ के इन रिजल्ट, अगर वो के रिजल्ट के अंदर है तो क्या करेंगे, मैं बोल दूंगा रिजल्ट पे जो ऑलरेडी वो की है, जो भी ऑलरेडी की है, इज इक्वल टू करेंगे जो भी ऑलरेडी वो रिजल्ट पे की है, जो भी वैल्यू है, प्लस जो हमारे पास नई वैल्यू आ रही है वी, उसको ऐड कर देंगे। सिंपल। और अगर नहीं है, और अगर नहीं है तो सिंपल मेरे को ऐड करना है, तो रिजल्ट विच इज के इज इक्वल टू वी। सिंपल हो गया। एंड इफ आई डू प्रिंट रिजल्ट, यू कैन सी ए 300 300 600 आ रहा है, बी 200 200 400 आ रहा है, सी 300 है, 300, डी 400 है, 400। तो ये था आपका आउटपुट, ये था आपका क्वेश्चन। एंड आई थिंक अब आपको इसमें कुछ और डाउट्स नहीं होने चाहिए थे। 150 क्वेश्चन थे टोटल, मतलब 150 तक हमने कर दिया, 150 क्वेश्चन हमने कर दिए। ओके, सो आई थिंक ये आपको क्लियर होगा। कुछ भी डाउट लगे यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, या फिर जहाँ पे भी चाहो पूछ सकते हो मेरे को। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। एंड गुड नाइट, गुड नाइट नहीं गुड बाय। एंड कुछ भी डाउट लगे पूछते रहना।